फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई कुछ खबरों पर बात करेंगे और जिसमें मुख्य बात है कि जैसे पहले जुलाई में ज्वाइनिंग की बात हो रही थी, अब अगस्त में ज्वाइनिंग मिलने की बात कर रहे हैं, ज्वाइनिंग देने की बात हो रही है। तो इस पर भरोसा करें या ना करें, कितना भरोसे लायक ये वादा है, ये आश्वासन है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और वीडियो के अंत में चयनित महिला ने, जो कि दिव्यांग भी हैं, उन्होंने एक भावपूर्ण वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में उन्होंने अपने अंदर का जो दर्द है वो पूरी तरह से बयान कर दिया है। इस वीडियो को इस अंत में देखिएगा और हम डिटेल में जाएं उससे पहले मैं चाहूँगा कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस मिल पाएँ। तो आइए हम डिटेल में देखते हैं खबरें। भोपाल समाचार में एक खबर आई है कि चयनित शिक्षकों को नियुक्ति के लिए नई तारीख। तो ये सिलसिला पिछले 1 साल से चल रहा है, जबकि तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी, उस समय जो स्कूल शिक्षा मंत्री थे प्रभुराम चौधरी जी, उन्होंने तो ट्वीट करके बधाई भी दे दी थी, अग्रिम बधाई जनवरी की। तो वो पहला मौका था। उसके बाद से लगातार आश्वासन मिलते हैं और 1 महीना भी बताया जाता है कि इस महीने में ज्वाइनिंग मिल जाएगी, इस महीने में ज्वाइनिंग मिल जाएगी, जबकि उस टाइम तक तो वेरिफिकेशन भी कंप्लीट नहीं करवा पाए थे और अब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। तो हम सुन रहे थे कि जुलाई में जैसे ही स्कूल ओपन होंगे वैसे ही ज्वाइनिंग मिल जाएगी, लेकिन वो आश्वासन, वो वादा सिर्फ एक राजनीतिक वादा ही साबित हुआ। जुलाई में कोई संभावना नहीं है, यहाँ तक कि मेरिट लिस्ट भी अभी जारी होने की संभावना नहीं लग रही है जुलाई में। तो पहला संघर्ष तो मेरिट लिस्ट के लिए ही है, फिर स्कूल अलॉटमेंट, ज्वाइनिंग लेटर, तो ये लंबा संघर्ष है। तो देखते हैं हम इसमें डिटेल में। भोपाल की कठिन परीक्षा पास करने के बाद, तमाम जद्दोजहद करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके चयनित शिक्षकों को नियुक्ति के लिए नई तारीख दे दी गई है। इस बार कहा गया है कि चयनित शिक्षकों को 30 अगस्त तक नियुक्ति मिल जाएगी। कल कहा था 15 अगस्त की मिठाई अपने स्कूल में खाएंगे। प्रतिष्ठित पत्रकार श्री अनुराग मालवीय ने बताया कि मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि चयनित शिक्षकों को 30 अगस्त तक नियुक्ति मिल जाएगी। इसी सप्ताह की शुरुआत में कहा गया था कि चयनित शिक्षक 15 अगस्त की मिठाई अपने नियुक्ति वाले स्कूल में खाएंगे। ये अभी 1-2 दिन पहले ट्राइबल विभाग में कुछ कैंडिडेट्स गए थे, तो उनसे कहा गया था कि 15 अगस्त तक अपने स्कूल में होंगे और 15 अगस्त के लड्डू खाओगे, ये वो बात की जा रही है। इसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि नवीन शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले चयनित शिक्षकों को नियुक्ति मिल जाएगी। कुल मिलाकर मिल क्या रहा है चयनितों को, तारीख पर तारीख। चयनित शिक्षक पूरे प्रदेश में मंत्रियों से सवाल कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन अभियान चलाया था शिक्षकों ने। धारा 144 होने के कारण धरना प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब चयनित शिक्षकों ने पूरे प्रदेश में दौरे पर आने वाले मंत्रियों से सवाल करना शुरू कर दिया है। चयनित शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल सार्वजनिक कार्यक्रमों में आने वाले मंत्रियों और विधायकों से सवाल कर रहा है। समस्या यह है कि अभी तक आधिकारिक रूप से नियुक्ति की कोई तारीख घोषित नहीं की गई है, जबकि दस्तावेज सत्यापन के तत्काल बाद नियुक्ति पत्र मिल जाना चाहिए था। तो ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है। अब इसके बाद कुछ पत्रकारों ने ट्वीट भी किए हैं कि मध्य प्रदेश, अनुराग मालवीय जी ने एक ट्वीट किया है कि मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री के मुताबिक चयनित शिक्षकों के लिए खुशखबरी है, सभी को 30 अगस्त तक नियुक्ति मिल जाएगी। गरिमा श्रीवास्तव लोक नीति से हैं, इन्होंने कहा है 30 अगस्त तक मिल सकती है चयनित शिक्षकों को नियुक्ति। उम्मीद है ये सिर्फ शिक्षा मंत्री का आश्वासन ना हो। ब्रजेश राजपूत एबीपी न्यूज़ के पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है कि अच्छी खबर यह है कि चयनित शिक्षक प्रदेश में स्कूल खुलने पर नियुक्ति की उम्मीद करें।
चौहान शिवराज सरकार इस बात पर सहमत है कि कक्षाएं शुरू होते ही नियुक्तियां दी जाएं और सरकार अगले हफ्ते से स्कूल खोलने जा रही है। तो ये ट्वीट किए हैं। और अब इस तरह के ट्वीट्स के तो खैर कोई मायने नहीं है, क्योंकि स्कूल तो 26 से खुल रहे हैं, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति है कि नहीं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि सरकार यही सोच रही है कि कैसे भी जो नियुक्तियां हैं इसको तीसरी लहर आने तक टाला जाए। अभी तक जिस तरह की कार्यशैली है उससे तो यही लग रहा है, क्योंकि जब सारा काम पूरा हो गया है तो मेरिट लिस्ट क्यों नहीं जारी हो रही है, जबकि हाई कोर्ट ने भी 14% की अनुमति दी है। तो मेरिट लिस्ट कायदे से तो अभी तक जारी कर देनी चाहिए थी, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब कहीं दाल में काला है। अभी तक इनको मेरिट लिस्ट जारी कर देनी चाहिए थी, ताकि अगली सीढ़ी जो है लास्ट स्टेज स्कूल अलॉटमेंट और नियुक्ति पत्र, वहाँ तक तो पहुँचो। अब इन्होंने, मुझे लगता है कि ये इसलिए जारी नहीं कर रहे हैं कि ये इंतज़ार कर रहे हैं कि चयनित शिक्षकों का दबाव पड़ेगा। अब दबाव पड़ने में भी महीना भर लग जाएगा, 15, 20, 25 दिन लग जाएंगे। तब जाकर वो 10-15 दिन का टाइम और लेंगे, तो आपका अगस्त निकल जाएगा और तब जाकर वो मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। अब मेरिट लिस्ट में सभी चयनित जारी होने से खुश हो जाएंगे। उसके बाद फिर 10-15 दिन फिर शून्य की स्थिति रहेगी और नियुक्ति तो फिर मिलेगी नहीं। उसके बाद फिर से जागृत होंगे चयनित शिक्षक, फिर कुछ दबाव बनाएंगे, 1-2 महीने का दबाव चलेगा और उसके बाद फिर ये नियुक्ति देंगे। लेकिन उस दौरान सितंबर अक्टूबर में तीसरी लहर आ गई तो का मामला ठप, तो 2-3 महीने लहर शांत होने में लग जाएंगे, तो आ जाएगा दिसंबर के बाद फिर नियुक्ति पत्र मिल जाएं, या सरकार ऐसा चाहेगी कि दिसंबर जनवरी में नियुक्ति पत्र दें। तो ये पूरी प्लानिंग तो मुझे ऐसी लग रही है। अब ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि चयनित शिक्षक किस तरह का दबाव बना पाते हैं शासन प्रशासन पर, विभाग पर। और अच्छा तो यही होगा कि सरकार जैसे चाह रही है कि मेरिट लिस्ट जारी करेंगे दबाव पड़ने पर, उसी में 1-1.5 महीना खींच देंगे। तो चयनितों को दबाव बनाना चाहिए कि सीधी नियुक्ति पत्र मिले। हमें नहीं चाहिए, हमें मतलब नहीं है मेरिट लिस्ट से, हमें तो नियुक्ति पत्र चाहिए। तो नियुक्ति पत्र के लिए बात करनी चाहिए। अब नियुक्ति पत्र तो तभी मिलेगा जब मेरिट लिस्ट जारी होगी। तो क्या ये साथ में नहीं हो सकती? मेरिट लिस्ट जारी करने के साथ ही स्कूल अलॉटमेंट और नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिए जा सकते हैं, तीनों काम? इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो सबसे आखिरी वाला काम है नियुक्ति पत्र, उसकी मांग करनी चाहिए, उसी के लिए दबाव बनाना चाहिए। नहीं तो ये 2-3 स्टेज जो हैं, मेरिट लिस्ट, स्कूल अलॉटमेंट और नियुक्ति पत्र, इसमें आप मान के चलें अगर सब कुछ आइडियल कंडीशन रही तब भी ये हर स्टेप पर 1 महीना खींच देंगे। तो ये आप लोगों पर डिपेंड करेगा किस तरह से आप अपनी हक मांग पाते हैं, क्या योजना बनाते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। अब इसी से रिलेटेड एक 27 जुलाई 2021 मंगलवार को एक कार्यक्रम का अनाउंसमेंट हुआ है, भूख हड़ताल भोपाल चलो भोपाल चलो, जिसमें सभी चयनित शिक्षकों का आह्वान किया है कि बेरोजगारी से मुक्ति दो, आश्वासन नहीं नियुक्ति दो। प्रदेश के 30,000 चयनित अभ्यर्थियों से निवेदन है कि 27 जुलाई को भोपाल पहुँचें सुबह 9 बजे। तो ये आह्वान किया है। अभी ज़्यादा इसकी कुछ विस्तृत जानकारी नहीं है, लेकिन 27 जुलाई का ये कार्यक्रम की बात हो रही है। जैसे इसकी डिटेल मिलेगी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। क्या लिखा है? अभ्यर्थियों से भावभीनी अपील। हम मध्य प्रदेश के 30,000 चयनित शिक्षक अभ्यर्थी पिछले 3 साल से नियुक्ति की राह तक रहे। हमारी आर्थिक और मानसिक हालत बेहद नाजुक हो चले हैं। हमारे 71 चयनित शिक्षक नियुक्ति की राह तकते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। प्रदेश सरकार के झूठे आश्वासनों ने हमारी ज़िंदगी को नर्क बना दिया है। अब एक ही रास्ता बचता है, करो या मरो का
अतः हम 30,000 चयनित शिक्षक 27 जुलाई मंगलवार को भोपाल में भूख हड़ताल और आंदोलन को प्रतिबद्ध हैं। अतः सभी चयनित शिक्षक 27 जुलाई को सुबह 9 बजे भोपाल पहुँचें। तो इस तरह का ये मैसेज वायरल हो रहा है। देखते हैं इसमें क्या सच्चाई है, ये तो आने वाला समय बताएगा। बाकी आप चयनितों के लिए यही सबसे बेटर चीज़ हो सकती है कि आप सीधे ज्वाइनिंग नियुक्ति पत्र के लिए ही दबाव बनाएं, उसी के लिए ही कोशिश करें। मेरिट लिस्ट की आप चर्चा ना करें, मेरिट लिस्ट तो वो अपने आप ही देंगे। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच। नमस्ते, मेरा नाम नेहा मिश्रा है और अब मैं शिवराज सिंह चौहान से सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि अब बहुत हो गई है, अब अति हो गई है। DPI का काम निपट गया है, सब कुछ हो गया है, तो आप इतनी देर क्यों कर रहे हो? आपका ठिकाना क्यों नहीं है? कब क्या होना है वो प्रोसेस बताने का लिमिट क्रॉस हो गई है। या तो अब आप भर्ती करवाओ या आप अपना पद छोड़ो, क्योंकि आप हमारे चप्पल में पैर रखने की कोशिश करोगे ना, एक बात आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस तरीके से जी रहे हैं। आज स्कूल, ऑनलाइन स्कूल फिर चल रहे हैं, फिर फीस भरने का वही टेंशन आ गया है। बच्चे हमसे पूछ रहे हैं मम्मा कब होगा, आपका कब होगा। हम क्या पागल हो गए हैं? बिल्कुल, हम करें तो क्या करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल ये आखिरी वीडियो है, इसके बाद में मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी इस विषय पे। मेरा विश्वास राजनीति से तो पहले ही उठ चुका था, मामा शब्द से भी नफरत होने लगी है, मुझे बहुत ज़्यादा नफरत होने लगी है। आप ये जो दिखावा करते हो, लोग अंधे हैं जो उनको दिखता नहीं है कि मामा इतनी धोखेबाजी करने के बाद भी कितने बढ़िया तरीके से आश्वासन देते रहते हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। और अब सब्र टूट चुका है। 10 साल बाद तो भर्ती निकली, उसके बाद में अब 3 साल से पागल जैसे भटक रहे हैं। कभी ट्विटर पे ट्रेंडिंग करो, कभी भोपाल जाओ, कभी ये करो। मानती हूँ मैं ज़्यादा नहीं जा पाई क्योंकि विकलांग हूँ, तो मैं अपने घर वालों को भी इतना प्रेशर नहीं दे सकती। मेरी टीम मुझे जैसे सपोर्ट करती है, उनके साथ चली जाती हूँ, उनके साथ आ जाती हूँ। आप अपना पद छोड़ दो, आप भूखे मरो, तब आपको समझ पड़ेगा कि कंडीशन क्या है। मुझे आज सबसे ज़्यादा इस बात की चिंता हो रही है कि मैं अपने बच्चे को क्या एग्जाम्पल दूँ, क्या बोलूँ, कि किस तरह से उसको प्रोत्साहित करूँ कि बेटा तू पढ़ाई कर। मैं खुद ही पढ़ाई, इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद में इस तरह हम भटक रहे हैं। इस तरह नौकरी, मतलब जो सपना है शिक्षक बनने का, सरकारी शिक्षक बनने का, वो सपना ही सरकार पूरा नहीं होने दे रही है। लोग सही या गलत जो भी बोलते हो कि सरकार ये सब करवा रही है, लेकिन मुझे तो रत्ती भर विश्वास नहीं है। आप हमको जुलाई में ही आप ज्वाइनिंग दीजिए, वरना आप पर से विश्वास तो उठ गया है। जिंदगी भर बीजेपी के बारे में सोचेंगे भी नहीं, किसी हालत में बीजेपी के बारे में नहीं सोच सकते। आपने अटल बिहारी वाजपेयी का नाम भी खराब किया है, आप नरेंद्र मोदी का नाम भी खराब कर रहे हैं। मामा जी, आप बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं। मेरी ये बात पे से हो सकता है आप लोग कुछ गलत एक्शन ले लें, तो उसके लिए भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो सच बोलता है वो हमेशा बुरा और कड़वा ही होता है। इतना टाइम हो गया, आपने कुछ भी नहीं किया हमारे लिए। भर्ती प्रॉपर क्यों नहीं करवा रहे? कौन सी मजबूरी है? आप चुनाव छोड़ दीजिए ना, आप अपनी जगह छोड़ दीजिए। एक काम करिए, आप या तो अपनी गद्दी छोड़ दीजिए, सीएम की पोस्ट छोड़ दीजिए, या तो आप अपना घर बार छोड़ के हमारे साथ रहिए। हमारी कंडीशन देखिए आके कि हम कैसे रह रहे हैं, अपने बच्चे की फीस कैसे दे रहे हैं, उधारी लेकर उसकी किताबें खरीद रहे हैं, क्योंकि उसका साल बर्बाद होगा, उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। लेकिन आप मानेंगे नहीं कि मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि आप उनके बच्चों के माँ बाप को तरसा रहे हैं नौकरी के लिए। बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं। और मुझे तो बहुत शर्म आ रही है ये कहते हुए कि आप सीएम हैं हमारे। आप क्या बोलूं मैं, इससे ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकती। और अगर आप मेरे खिलाफ एक्शन लेते हैं तो ये आपकी मक्कारी ही होगी कि आप एक तो गलती कर रहे हैं, ऊपर से सीनाजोरी कर रहे हैं। मैं इतना ही कह सकती हूँ और कुछ नहीं कह सकती। थैंक यू।